गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर करंट इन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इन इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी होता है कि करंट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले करंट देखिए, जो करंट का डेफिनेशन होता है, एक्चुअल करंट का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या कहलाता है? आपका करंट कहलाता है। ठीक है, और अगर इस डेफिनेशन को ध्यान से सोचा जाए तो यही इसी डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाता है करंट का। क्या ये क्लियर है? चलिए, रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। अब किसका डिवाइडेड बाय टाइम? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो भी फ्लो हो रहा होगा, अब क्वेश्चन राइज होता है जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होगा वो कहाँ हो रहा होगा? कंडक्टर में। ठीक है, हम लोग बोलेंगे क्या? करंट का जो भी फ्लो हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो भी फ्लो हो रहा होगा वो कहाँ हो रहा होगा? कंडक्टर में हो रहा होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? आपका करंट कहलाता है। रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। अब किसका डिवाइडेड बाय टाइम? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिवाइडेड बाय टाइम क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स है क्या? चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्ज। ठीक है, तो चार्ज का डिवाइडेड बाय टाइम क्या कहलाएगा? आपका करंट कहला रहा होगा। क्लियर है ये चीज? अब क्वेश्चन राइज होता है, चलिए बढ़िया वाला बात है, जैसे टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ये क्लियर है? तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आता है करंट का? आपका करंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? आपका चार्ज और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जगह चार्ज बोल सकते हैं, अपॉन टाइम। क्या ये क्लियर है? करंट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल्स टू चार्ज की जगह क्यू अपॉन टाइम की जगह टी। ठीक है, तो यहाँ से करंट का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? क्यू अपॉन टी। क्लियर है ये चीज? अगर ऐसे यूनिट्स का बात करें हम लोग तो यहाँ पे क्यू का जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ क्यू और चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ क्यू और चार्ज, वो क्या होता है? कूलम। रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं? स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ टी हम लोगों को पता है सेकेंड होता है। ठीक है, और अगर हम लोगों को निकालना है ऐसा यूनिट करंट का, ठीक है, और आई का, तो हम लोग इन दोनों एसआई को यहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या दिखेगा? जो ऐसा यूनिट आएगा आई का, वो क्या दिखेगा? कूलम पर सेकेंड, और इसी कूलम पर सेकेंड को क्या बोला जाता है? एम्पियर बोला जाता है। क्लियर है? और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से। तो यहाँ से क्या देखने को हम लोगों को मिला? एसआई यूनिट ऑफ करंट कितना आ रहा है हमारा? एम्पियर आ रहा है। रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ये क्लियर है? चलिए इसको और अच्छे से हम लोग थोड़ा डीपली समझते हैं। ठीक है, हम लोग को यहाँ देखने को मिला जो करंट आया वो क्या आ रहा है? चार्ज अपॉन टाइम आ रहा है। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम का मतलब जो करंट आ रहा है कूलम पर सेकेंड आ रहा है, यही कुछ आ रहा है ना। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है, अगर इसको ढंग से और समझा जाए, जो करंट है इसको और ढंग से समझा जाए तो ये कूलम पर सेकेंड आ रहा है। इसका मतलब तो ये निकल के आता है कि एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा वही क्या कहलाएगा? आपका करंट कहला रहा होगा। अगर टाइम अगर एक सेकेंड ले लें और इस वाले में पुट हम लोग कर दे इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, तो यहाँ से आई क्या निकल के आएगा? आपका क्यू अपॉन 1 सेकेंड। तो आई कितना आ जाएगा? क्यू। आई क्यू के बराबर आ जाएगा, क्यू कूलम के बराबर आएगा। कब? जब टाइम कितना हो? 1 सेकेंड हो। तो यहाँ से बोल क्या सकते हैं हम लोग? 1 सेकेंड में जितना चार्ज का फ्लो हो रहा होगा कंडक्टर में वही क्या कहला रहा होगा? आपका करंट कहला रहा होगा। क्या ये क्लियर है? बस हम लोगों को चार्ज का फ्लो को देखना है। कितने देर में देखना है? 1 सेकेंड में कंडक्टर में जितना चार्ज का फ्लो हो रहा होगा वही क्या कहला रहा होगा? करंट कहला रहा होगा। क्या ये क्लियर है? चलिए और इसे हम लोग समझते हैं ध्यान से। जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है और जो हम लोगों को सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पढ़ना है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो पढ़ना है वो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होगा और सिंपली इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे हम लोग।
क्लियर है। अभी जो हम लोगों को सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं वो कौन सा मान के चलना है, इलेक्ट्रॉन्स को मान के चलना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा। क्या ये क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। चलिए बढ़िया वाला बात है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम आ गया। हम इस वाली चीज़ को वाइस वर्सा भी तो समझ सकते हैं, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, ठीक है। इसे फाइंड आउट करते हैं। क्या इस वाली चीज़ को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, एक कूलम का जो वैल्यू है वो आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ याद रखना है। क्या पहला तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है टोटल 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या ये क्लियर है? इन दोनों डेटा को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है ये चीज़? चलिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह को देख लेते हैं कैसे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होगा और एक कूलम चार्ज में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। चलिए जैसे कि हम बोल दें, मान लीजिए एक कंडक्टर है, मेटल कंडक्टर है, ठीक है। एक मेटल कंडक्टर है। अभी हम लोग पढ़ रखे थे I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, और इसको हम लोग क्या बोले थे, एक सेकंड में जितना चार्ज पास कर रहा होगा किसी मेटल कंडक्टर से वही क्या करा रहा होगा, आपका करंट निकला रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे जो चार्ज है एक कूलम चार्ज पास करा कितने देर में, एक सेकंड में, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। जैसे कि हम लोग को फॉर्मूला पता है I इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, यही कुछ पता है ना। जहाँ पे Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक कूलम दिया हुआ है, तो I का वैल्यू कितना निकल के आएगा यहाँ पे, एक कूलम अपॉन टाइम कितना है आपका, एक सेकेंड, ठीक है। तो I का वैल्यू कितना आ जा रहा होगा, 1 एम्पियर। और सही वाला बात भी यही तो है, एक सेकेंड में जितना चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा होगा वही करंट होगा। एक सेकेंड में एक कूलम का चार्ज फ्लो करा तो करंट 1 आया, एक सेकेंड में एक कूलम का चार्ज फ्लो करा तो करंट 1 एम्पियर का आया। क्या ये क्लियर है? उसी तरीके से ये बताइए, मान लीजिए कोई कंडक्टर होगा, एक सेकेंड में कितना का चार्ज फ्लो कर जा रहा है, 2 कूलम का चार्ज फ्लो कर जा रहा है, तो करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा यहाँ पे, एक सेकेंड में 2 कूलम का चार्ज यहाँ से फ्लो करा तो करंट 2 एम्पियर का प्रोड्यूस होगा, मतलब यहाँ पे 2 एम्पियर प्रोड्यूस हो रहा होगा। उसी तरीके से यहाँ पे 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है आपका, 4 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, तो करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, 2 सेकेंड में 4 कूलम, तो 1 सेकेंड में 2 कूलम फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। 2 सेकेंड में 4 कूलम फ्लो करा, तो 1 सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा होगा, 2 कूलम नहीं फ्लो कर रहा होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? यूनिटरी मेथड से इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। क्या ये क्लियर है? और फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। I इज इक्वल्स टू हम लोग को पता है Q अपॉन टी होता है, तो Q कितना पास कर रहा है, 4, कितने देर में पास कर रहा है, 2 सेकेंड में, तो कैंसिल आउट करने पे ये 2 एम्पियर आ जाने वाला है। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे और कुछ समझते हैं हम इस वाले चीज़ को। ये तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स था। उसी तरीके से मान लीजिए कोई कंडक्टर होगा, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, यहाँ से कितना चार्ज को फ्लो करवाया हम लोग, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के चार्ज को पास करवाया। और सिंपली हम लोग बोल देते हैं कितने देर में, 1 सेकेंड में फ्लो करवा रहे, पास करवा रहे, ठीक है। तो यहाँ से करंट कितना प्रोड्यूस होगा, हम लोगों को पता है 1 सेकेंड में जितना कूलम पास करे, यहाँ से कूलम को हम लोगों को देखना है, 1 सेकेंड में जितना कूलम पास करे करंट उतना ही इंट्रोड्यूस हो रहा होगा। तो इस वाले केस में करंट कितना आ रहा होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ रहा होगा, एम्पियर आ रहा होगा। क्या ये क्लियर है? 1 सेकेंड में जितना चार्ज पास करा वही क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बोल दें आप लोगों को, ठीक है, 1 सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तो बताइए यहाँ पे करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा। क्या ये क्लियर है?
1 सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन पास करा तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा। जैसा कि हम लोगों को पता है 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो हम लोगों को देखना है। 1 सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से चार्ज लेके पास कर रहा होगा उतना ही वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। क्लियर है ये चीज। तो 1 सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन पास करा, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये टोटल कितने चार्ज लेके जा रहा होगा, ये टोटल चार्ज लेके जा रहा होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का। क्लियर है ये चीज। तो करंट यहाँ से कितना प्रोड्यूस हो गया होगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एम्पियर्स का। क्या ये क्लियर है, आ रहा होगा ये चीज समझ में, ठीक है। उसी तरीके से इस वाली चीज में हम लोग ये बोल सकते हैं, मान लीजिए यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पास करा 1 सेकंड में, तो बताइए करंट कितना प्रोड्यूस होगा। क्या ये क्लियर है। 2 इलेक्ट्रॉन पास करा, हम लोगों को ये पता है 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आराम से निकाल सकते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोगों को पता है तो उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को पता है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का। क्या ये क्लियर है। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपका 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आ जाएगा। क्या ये क्लियर है। और यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एम्पियर का। क्यों, 1 सेकंड में जितना चार्ज पास कर रहा है वही क्या कराएगा करंट। और 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज टोटल कितना आ रहा है आपका 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का आ रहा होगा। तो उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा क्योंकि 1 सेकंड में पास कर रहा है ये। क्या ये क्लियर है। आगे इस वाली चीज को और समझते हैं हम लोग ढंग से, ठीक है। अगर हम बोले उसी तरीके से ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। 1 सेकंड में चार्ज यहाँ से कितना पास कर रहा है आपका 1 सेकंड में यहाँ से चार्ज पास कर रहा है आपका 5 इलेक्ट्रॉन का। तो बताइए करंट कितना फ्लो करेगा। क्लियर है ये चीज। अगर यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन पास करा तो क्या चीज मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन का हम लोगों को पता है, यहाँ पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोगों को पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या ये क्लियर है। उसी तरीके से अगर 10 इलेक्ट्रॉन पास करता तो कितना हो जाता था चार्ज को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन पास करता तो कितना हो जाता 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 50 पास करता 50 इलेक्ट्रॉन तो क्या होता 50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। उसी तरीके से अगर हम बोल दिए यहाँ से टोटल कितना चार्ज पास कर रहा है आपका n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से कहाँ तक ये चला गया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक चला गया। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इतना चार्ज पास कर रहा होगा। और इस चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Q से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है Q इज इक्वल्स टू एनी। क्या ये क्लियर है, आया यहाँ तक समझ में। याद रखने वाली बात यहाँ पे क्या है, अगर 1 सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन पास करा तो टोटल चार्ज कितना पास कर रहा होगा 1 e का। 1 सेकंड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन पास करा तो 2 e का। 1 सेकंड में आपका 4 इलेक्ट्रॉन पास करा तो 4 e का। अगर 1 सेकंड में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करा तो n e का, ठीक है। जहाँ पे n किसको बिलोंग कर रहा होगा, नेचुरल नंबर। n है क्या एक्चुअली यहाँ पे नेचुरल नंबर को ही तो बिलोंग कर रहा होगा ना। क्लियर है ये चीज। तो Q इज इक्वल्स टू n, यहाँ से फॉर्मूला एक ऑब्टेन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। क्यों हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है और जितना नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज वहां से हम लोगों को पता चल जाएगा और मिल जाएगा। क्या ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे नोट डाउन कर ले और लिख ले Q इज इक्वल्स टू एनी। चार्ज को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। अगर क्या पता है हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो ठीक है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है उस नंबर को किससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉलेस्ट चार्ज E से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा और टोटल चार्ज वहां से ऑब्टेन हो जाएगा। फर्दर अगर हम लोगों को करंट फाइंड करना है तो उस चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो करंट भी मिल जाएगा हम लोगों को। क्या ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
उसी तरीके से एक दो चीज़ और देख सकते हैं हम लोग, अगर किसी कंडक्टर से क्या पास कर रहे हैं यहाँ पे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को पास करवा रहे हैं 1 सेकेंड में, तो बताइए चार्ज के यहाँ पे करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल कितना चार्ज पास कर रहा है हम लोगों को पता है ना। इतना इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या रहा होगा आपका 1 कूलम। 1 कूलम का ही मतलब तो इतना इलेक्ट्रॉन आता था, अभी कुछ देर पहले हम लोग इस चीज को फाइंड किए थे। तो 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है तो करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा यहाँ पे 1 एम्पियर का। क्लियर है ये चीज। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बोल दिए, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, 2 सेकेंड में कितना पास कर रहा है 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है। ठीक है, तो बताइए करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब ये 12.5 का मतलब कितना चार्ज रहा होगा टोटल, देखिए ये इसका दुगना है, 6.25 का वो दुगना आ रहा है। ठीक है, तो मतलब वहां से टोटल कितना चार्ज पास कर रहा होगा 2 कूलम का चार्ज पास कर रहा होगा। ठीक है, अब 2 सेकंड में 2 कूलम का चार्ज पास करा, हम लोग को देखना है कितनी देर के लिए 1 सेकंड के लिए देखना है। ठीक है, अगर 2 सेकंड में 2 कूलम का चार्ज पास कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना चार्ज पास कर रहा होगा 1 कूलम का, तो करंट यहाँ से कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा 1 एम्पियर का प्रोड्यूस हो रहा होगा। क्या ये क्लियर है। और इस चीज को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू हम लोग को पता है क्या होता है Q/T। Q कितना दिया हुआ है आपका 2 कूलम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करने पे क्या आ जाएगा 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा होगा, यहाँ भी 1 एम्पियर फ्लो आया। क्या ये क्लियर है। इस टाइप के कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप लोगों को चार्ज दे देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, टाइम दे देगा और पूछ ये देगा कि बताइए उस कंडक्टर से कितना आपका करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए कितना आ रहा होगा। क्लियर है ये चीज। चलिए और हम लोग थोड़ा डीपली करंट को समझते हैं। ये कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ गए, सारा न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड है और इसी पे सॉल्व हो जाएगा करंट से रिलेटेड और I = Q/T वाले फॉर्मूला से। ठीक है, अभी हम लोग कुछ देर पहले ये देखे Q = क्या आया Ne आया। क्या ये क्लियर है। अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है और चार्ज निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं Q = Ne से निकाल सकते हैं। और हम लोगों को क्या पता है यहाँ पे, एंड वी ऑल्सो नो दैट I = क्या होता है Q/T होता है और Q = क्या होता है Ne। ये फॉर्मूला क्या आया पहला, तो यहाँ पे अगर Q का फॉर्मूला पुट कर देंगे तो क्या आएगा Ne/T। ये कब यूज कर सकते हैं जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसे आप ढंग से नोट डाउन कर लें। क्या ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा सा। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, चलिए बढ़िया वाला बात है कि ये समझ में आ गया हम लोग को जो करंट है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है ये जो करंट है ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये स्केलर है या फिर ये वेक्टर है। क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये जो करंट है ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। क्लास 9th में आप लोगों ने स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस पढ़ रखा होगा, इसलिए हम लोग ये समझते हैं जो करंट है वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ना तो करंट स्केलर क्वांटिटी है, ना ही करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है ये ना स्केलर है ना वेक्टर है, तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा, ये टेंसर क्वांटिटी होता है। ठीक है, याद रखने वाला बात ये क्या है यहाँ पे, जो करंट है ये कौन सा क्वांटिटी होता है, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो। ठीक है, क्यों अब समझते हैं ना, ये स्केलर क्यों नहीं है और वेक्टर क्यों नहीं, इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्या ये क्लियर है। देखिए पहला बात तो ये करंट का कुछ डायरेक्शन होता है, करंट मतलब है कुछ सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, हाँ, लेकिन उसका वो डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं रहता है कि वो किधर फ्लो कर रहा है। क्या क्लियर है। दूसरा, अगर डायरेक्शन कुछ ना कुछ उसमें आ जा रहा है तो वो स्केलर तो रहा नहीं अब। ठीक है, और ना ही उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन है। अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है तो वो वेक्टर को नहीं फॉलो करेगा और कुछ डायरेक्शन आ जाने के कारण वो स्केलर को भी नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, इसलिए वो कहाँ जाता है, टेंसर क्वांटिटी में जाता है। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, टेंसर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका कोई भी सर्टेन या स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो। क्लियर है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, ठीक है, फॉर अ कंडक्टर हम बात कर रहे हैं, अगर करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या रहा होगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर लिए कुछ और आएगा, सेमीकंडक्टर क्लास 12th में हम लोग डील कर लेंगे और वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या आता है। ठीक है, होल्स के लिए कुछ आता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ आता है, अलग अलग डायरेक्शन आता है, सर्टेन नहीं आता है, इसलिए इसको टेंसर बोलते हैं। अभी हम लोगों को कंडक्टर के लिए मेनली पढ़ना है, तो देखना है हम लोगों को ये
है कि करंट का जो डायरेक्शन आता है फॉर अ कंडक्टर क्या आता है। क्या ये क्लियर है? तो मान लीजिए कोई कंडक्टर रहा होगा, ठीक है, जैसे कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम लोग किससे कनेक्ट कर रहे हैं? किसी सेल से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। याद है सेल का जो सिंबल होता था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता था वो क्या होता था? कुछ इस तरीके से होता था। क्लास 6 और 8 में इसे हम लोगों ने पढ़ रखा था। जो सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जहाँ पे इस छोटे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और जबकि ये क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्लियर है ये चीज़? और ये कंडक्टर अगर होगा तो इस कंडक्टर के अंदर क्या रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स रहा होगा। हम लोगों को पता है कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे के सारे फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है। जबकि इंसुलेटर में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं होता है, और जो ये सेमी कंडक्टर रहता है उसमें पार्शियल इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव रहता है। क्या ये क्लियर है? ठीक है। मान लीजिए इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहा होगा, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, तो यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इधर इधर इधर, मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉन रहा होगा। क्लियर है ये चीज़? अगर यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है, जबकि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहा होगा? नेगेटिव चार्ज रहा होगा। नेगेटिव 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 नेगेटिव, सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव रहा होगा। ये नेगेटिव टर्मिनल है सेल का और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये हम लोगों को पता है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का और ये टर्मिनल जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा या अट्रैक्ट कर रहा होगा? ऑब्वियस सा बात है, रिपेल कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है? सेम है, लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। तो मान लीजिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इसको दूर भगाना चाहेगा और दूर भगाना चाहेगा, दूर भगाएगा, दूर भगाएगा, दूर भगाएगा, दूर भगाएगा, ऐसा कुछ। तो इस वाले सारे इलेक्ट्रॉन पे क्या रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा कुछ इस तरीके से। क्या ये क्लियर है? सारे इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा ऐसे, रिपल्सिव फोर्स। किसके कारण? नेगेटिव टर्मिनल के कारण। क्लियर है ये चीज़? तो सारा इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी किधर होगा? इधर को मूव करने का। जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा या मोशन होगा वो किधर होगा? इधर की ओर। और सारा इलेक्ट्रॉन फिर किधर जा रहा होगा? इधर जा रहा होगा। क्या ये क्लियर है? तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आया मूवमेंट का, वो किधर से किधर आ रहा है? मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन आया, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ से कहाँ रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनली ये देखा गया है कि जो करंट है, ठीक है, वो किधर से किधर फ्लो करा गया? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होते हुए नजर आया है? करंट फ्लो होते नजर आया है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर, अगर क्या ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ही मूव करता है, तो करंट किधर से फ्लो कर रहा होगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और ये इस वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट बोला जाता है, ठीक है, या डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनली देखा गया इसीलिए, ठीक है। तो मोशन ऑफ करंट जो होगा यहाँ पे, करंट प्रोड्यूस्ड, ये किधर होगा आपका? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और कन्वेंशनल करंट इसको बोला जाता है। क्या ये क्लियर है? ये दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। कंडक्टर के लिए ये होता है, अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री टू मूव होते हैं। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री टू मूव है तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। जबकि जो मोशन होता है करंट का वो किधर होगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसे नोट डाउन कर ले, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट किधर से किधर होगा? अगर कोई पूछे डायरेक्शन ऑफ करंट किधर से किधर होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये किधर होगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। क्या ये क्लियर है? इसे नोट डाउन कर ले, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अगला आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। देखिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका डेफिनेशन क्या निकल के आता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम गिवन पॉइंट, ठीक है। एक्चुअली इसका डेफिनेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to some given point, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे होंगे, ठीक है, किसी चार्ज को क्या करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए, कहाँ से कहाँ के मूव करवाने के लिए, इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक के लिए मूव करवाने के लिए जितना वर्क करा जाएगा वही क्या कहलाएगा, उस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। इंपॉर्टेंट क्या, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा होगा, ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए, ठीक है, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू सम गिवन पॉइंट। क्या ये क्लियर है, जो भी वर्क करेंगे हम लोग वही क्या कहलाएगा, उस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। चलिए इसको और हम लोग डीपली समझते हैं। मान लीजिए ये रहा होगा आपका इन्फिनिटी वाला पॉइंट, ठीक है। इन्फिनिटी से कहाँ लाना, इस वाले पॉइंट पे लाना है हम लोग को चार्ज को। ये गिवन पॉइंट है, मान लीजिए वो गिवन पॉइंट है। क्या ये क्लियर है। अब जरा ध्यान यहाँ पे दिया जाए तो चार्ज को, कितना चार्ज को ला रहा है, एक्चुअली हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट का मतलब कितना होता है 1, और चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब चार्ज है तो 1 कूलम के चार्ज को हम लोग लाएंगे इन्फिनिटी से, ठीक है। तो प्लस 1 कूलम का चार्ज को इन्फिनिटी से इस गिवन पॉइंट तक लाने के लिए जितना क्या करना पड़े हम लोगों को, वर्क डन करना पड़े, वही क्या कहलाएगा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कहला रहा होगा। क्या ये क्लियर है। जितना वर्क डन होगा सारा वर्क डन क्या यहाँ स्टोर हो रहा होगा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल में स्टोर हो रहा होगा। क्या ये क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको और समझते हैं हम लोग जरा सा, ठीक है। अगर हम बोले यहाँ से 1 कूलम का चार्ज को लाने में यहाँ तक जितना वर्क करना पड़ा वही क्या कहलाएगा आपका, इस पॉइंट का पोटेंशियल। पोटेंशियल को रिप्रेजेंट हम लोग किससे कर देंगे, V से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V, लिख लीजिए इसको, पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में मान लीजिए वर्क डन कितना कर दिया हम लोग, W का वर्क डन कर दिया। क्या ये क्लियर है। 1 कूलम का चार्ज को लाने में तो वही क्या कहलाएगा, यही W क्या कहलाएगा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल। तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा, W। कब, जब हम लोग कितना चार्ज को ला रहे हैं, 1 कूलम के चार्ज को ला रहे हैं, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग समझते हैं ध्यान से। अगर हम बोले 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो W अमाउंट का वर्क हो रहा है तो पोटेंशियल कितना रहा होगा, W रहा होगा। क्या ये क्लियर है, ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से मान लीजिए 1 कूलम के चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में 10 जूल का अगर हम लोग वर्क किया, ठीक है, तो उस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 10 होगा। 50 जूल का वर्क किए 1 यूनिट चार्ज को लाने के लिए तो उस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 50 होगा। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं अगर 2 कूलम का चार्ज को ला रहे हैं हम लोग, कितना वर्क कर रहे हैं किसी पॉइंट के लाने के लिए, मान लीजिए यहाँ से 2 कूलम का चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ तक ले गया है। क्लियर है ये चीज़। कितना वर्क किए, 50 जूल का किए, तो हम पूछे बताइए पोटेंशियल कितना रहा होगा। 2 कूलम को चार्ज को लाने के लिए अगर हम लोग 50 जूल का वर्क करें तो 1 कूलम के चार्ज को लाने के लिए कितना जूल का वर्क करेंगे, 25 जूल का। 2 का 50 तो 1 का कितना रहा होगा, 25 रहा होगा। क्या ये क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम बोले 100 जूल का वर्क हुआ, ठीक है, 4 कूलम का चार्ज को लाने के लिए। क्या ये क्लियर है। तो बताइए पोटेंशियल कितना स्टोर हुआ होगा वहाँ पे। देखिए 4 कूलम का चार्ज को लाने के लिए कितना जूल का वर्क कर रहे,
100 जूल का वर्क कर रहे हैं, तो 1 कूलम का चार्ज को लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 100 डिवाइडेड बाई 4। क्या ये क्लियर है? और ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और यही 25 क्या कहला रहा होगा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल नहीं कहला रहा होगा। क्या ये क्लियर है? उसी तरीके से हम बोल सकते हैं, अगर हम लोग Q कूलम का चार्ज को ला रहे हैं उठा के यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक, और वर्क कितना हो रहा है, W हो रहा है। आए ये चीज समझ में? तो बताइए पोटेंशियल कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूनिट ट्री है, सारा फॉर्मूला भी यूनिट ट्री से ही निकल जाएगा, ठीक है। कितना हम लोग ला रहे हैं, W अमाउंट का वर्क हो रहा है Q कूलम का चार्ज को मूव करवाने के लिए। Q कूलम का चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना अमाउंट का वर्क कर रहे हैं हम लोग, W अमाउंट का वर्क करें। लेकिन हम लोग को Q कूलम के लिए देखना है या 1 कूलम के लिए देखना है, 1 कूलम के लिए देखना है। तो 1 कूलम के लिए कितना वर्क हुआ होगा यहाँ पे, W बाई Q। और 1 कूलम का चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क हुआ होगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। क्या ये क्लियर है? तो यहाँ से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, W बाई Q। क्या ये समझ में आया? इसे अच्छे से नोट डाउन कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये वाला चीज, ठीक है। फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, W बाई Q। समझ में आया? फिर से वही चीज को समझते हैं हम लोग। हम क्या बोले यहाँ पे, जितना अमाउंट का वर्क करा गया किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए, वही क्या कहलाएगा, उस वाले पॉइंट का वर्क कहलाएगा। आया बात समझ में? तो अगर मान लीजिए इन्फिनिटी से Q कूलम चार्ज को ला रहे किसी पॉइंट तक, ठीक है, और वर्क कितना करा गया, W अमाउंट का वर्क करा गया, ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि उस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना रहा होगा, W बाई Q रहा होगा उस वाले पॉइंट का पोटेंशियल। क्या ये समझ में आया यहाँ तक? अब क्वेश्चन अराइज होता है ऐसा यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो जो ऐसा यूनिट रखा गया, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या निकल के आया आपका, वोल्ट, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय V। क्या ये क्लियर है? जो ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो कितना होता है आपका, वोल्ट होता है। रिप्रेजेंट इसको हम लोग किससे करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये समझ में आया? इसे पूरे को नोट डाउन कर ले आप लोग ढंग से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आता है आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं इस वाले चीज को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये चीज समझ में? वही क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ही क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहला रहा होगा। क्लियर है ये चीज? इसको समझते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई चार्ज को, कितने का चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम के चार्ज को, ठीक है, यहां से ले जाने के A से B तक ले जा रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। किसी चार्ज को हम लोग कहां से कहां ले जा रहे हैं, A से B की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो हम पूछे बताइए इन दोनों के पॉइंट का जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। क्लियर है ये चीज? मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल होगा VA और यहाँ का पोटेंशियल होगा VB। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? अब इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवाना था। ये मूव कैसे कर रहा होगा, या मूव कब करेगा, जब दोनों का बीच का पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस हो तभी तो मूव करेगा, नहीं है? क्लियर है ये चीज़? और हम लोग को पता है यहाँ पे अभी हम लोग कैलकुलेट किए हुए थे, जो पोटेंशियल आता था वो क्या आता था, W बाई Q आता था। आ रहा है समझ में? अगर एक चार्ज को यहाँ से यूनिट चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी वर्क हो रहा होगा वो पोटेंशियल के बराबर क्या आएगा। लेकिन अगर Q चार्ज को मूव करवाएंगे तो वो कितने के बराबर आएगा, W बाई Q के बराबर आएगा। यही तो हम लोग पहले देख चुके थे। सिमिलर बस वही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। दो पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा वही क्या कहलाएगा, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक और कुछ नहीं। क्लियर है ये चीज़? मान लिए ना, ये हटाइए Q कूलम चार्ज को ही मूव करवाते हैं,
आया समझ में। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इसका वर्क कितना करना पड़ा, मान लीजिए W वर्क करना पड़ा, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल A है, यहाँ का पोटेंशियल V है। तो सबसे पहले यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, VA माइनस VB। लेट अस अस्यूम दैट VA इन हायर पोटेंशियल, ठीक है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ना VA कहाँ रहा होगा, तुम्हारा हायर पोटेंशियल पे रहा होगा। क्लियर है ये चीज़। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, VA माइनस VB। और ये किसके बराबर होगा, अगर 1 कूलम के चार्ज को मूव करवाते हैं तो ये W के बराबर होता है, लेकिन Q कूलम के चार्ज को मूव करवा रहे हैं इसलिए किसके बराबर होगा, W बाई Q के बराबर होगा। क्या ये क्लियर है यहाँ तक, आया समझ में। इसे नोट डाउन कर ले, यही होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो 2 क्वांटिटी को अभी हम लोग सीख चुके हैं। क्या क्या सीख चुके हैं, पहला तो हम लोग पोटेंशियल में 2 क्वांटिटी के सीखे थे। पहला तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मदद से हम लोग क्या सीख लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। क्या ये समझ में आया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और इसका मेजरमेंट कुछ ऐसे हम लोग कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है।